हाँ भाई दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 6.2। ABCD इज़ अ ट्रपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। सबसे पहले तो वही गिवन, फटाफट से गिवन लिख दिया करो, 1 मार्क्स तो पक्का हो जा करेगा गिवन टू प्रो लिखते ही। गिवन क्या है? ABCD एक ट्रपीजियम है। ABCD इज़ अ ट्रपीजियम, ओके। उसमें क्या है? AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC, ठीक है। और जिस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 0, O पे, मतलब O है ये, O पे इंटरसेक्ट करते हैं। और अब क्या लिखो? टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, जहाँ पर DO क्या है? O है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट डायगोनल्स का, ओके। अब प्रूव करना है हमें। प्रूफ कैसे करें? अच्छा, एक चीज़ देखो, चलो पहले इसकी फिगर बना दो मुझे। ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम ऐसा बनाते हैं। ट्रेपीजियम की दो साइड ये जो होती हैं AB और ये दोनों पैरेलल होती हैं लाइन, ठीक है। दोनों लाइन होंगी पैरेलल, और जो बची हुई लाइन है वो नॉन पैरेलल होंगी। ये दोनों AD और BC ये नॉन पैरेलल होंगी। वो कह रहा है कि इसके जो इसके डायगोनल है ना, ये डायगोनल होते हैं, जो कोना टू कोना मिलाओ इन्हें, ये होंगे डायगोनल, ये करते हैं इंटरसेक्ट O पे। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रूव करो कि AO अपॉन BO ये वाला इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये क्वेश्चन देख लिया तुमने ध्यान से। अब मैं तुम्हें एक और दुनिया में ले जाता हूँ। अब तुम क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक 4 साइड से बना हुआ कोई फिगर है, ठीक है। ABCD उसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। उसके जो डायगोनल है वो O पे इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट, ऐसा इंटरसेक्ट करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO। AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। ये देखो, शो दैट ABCD इज़ ए ट्रेपीजियम। बिल्कुल उल्टा सवाल है। ट्रेपीजियम दे के कह रहा है कि ये प्रूव करो। इस सवाल में कोई क्वाड्रिलेटरल दे के कह रहा है, ये दे के कह रहा है कि ट्रेपीजियम प्रूव करो, ठीक है। बिल्कुल उल्टा सवाल है। चलो उसमें उल्टा बाद में कर देंगे, पहले सीधा कर लो, ठीक। अब आते हैं प्रूफ पे इसके। अब मुझे एक बात बताओ, हमें जब इस लाइन का कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए। AB पैरेलल टू CD, हमें एक ट्रायंगल मिलना चाहिए जिसमें ऐसा कुछ होना चाहिए, ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। हमें तो ये सिर्फ ये थ्योरम आती है। ध्यान लगाओ, तुम ही सोचो यार, जब हमें कुछ ट्रायंगल में ऐसा मिलेगा, DE पैरेलल इसके मिलेगी, तो तभी तो हम कुछ कर पाएंगे रेशो पेशो करके, ठीक है। तो लेकिन हमें तो यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। तो एक काम करो, ये ट्रायंगल देख रहे हो तुम, ये वाला छोटा सा पतला सा ट्रायंगल, इसमें एक O से मिलती हुई एक लाइन बनाओ ऐसी, ऐसे लाइन खींच दो, OE, E नहीं लिखा हुआ ना कहीं ना। ये लाइन हमने ऐसे खींची OE, जो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। देखो हमने जुगाड़बाजी फिट करी है यहाँ पे, हमने फिट करा है OE, ताकि हमें इस ट्रायंगल में ये दो लाइन मिल जाए पैरेलल, तभी तो हम रेशो लगाएंगे भाई। तो देखो, सिंस OE इज़ पैरेलल टू AB, OE AB के पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ वो करेंगे हम, इसमें करेंगे DE अपॉन AE, लिखो DE अपॉन AE इक्वल टू DO अपॉन OB, DO अपॉन BO कर दो या OB कर दो, ठीक है। DO अपॉन BO, ओके, या OB, कुछ भी लिख दो, OB और BO एक ही तो है। अब इसे क्या मानो? इसे मानो फर्स्ट। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये कौन सा वाला देखो, ये देख लो, ये वाला, क्योंकि हमें DO और BO तो मिल गए इस ट्रायंगल से, हमें क्या क्या चाहिए? AO BO CO DO।
AO BO CO DO। इस ट्रायंगल से हमें मिल गए DO और BO। अब हमें चाहिए AO और CO। सही कह रहा हूँ ना मैं? कभी तुम ये सोचो कि यार मास्टर को कैसे पता चल रहा है कि कहाँ जाना मास्टर को भी नहीं पता चल रहा, बस वो देख रहा है कि हमें क्या क्या चाहिए। DO BO मिल गए, अब हमें चाहिए AO CO। तो अब ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ये वाला। इसमें ये जो है ये इसके पैरेलल है। इन ट्रायंगल AD और C, ADC, EO पैरेलल है DC के, EO इज़ पैरेलल टू DC। तो यहाँ से क्या चीज़ मिलेगी? AE अपॉन ED, AE अपॉन DE इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये देखो क्या है यहाँ पे, क्या है? DE अपॉन EE, DE अपॉन EE उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको सीधा करो जल्दी से। ये इसको DE ऊपर लेके जाओ, DE अपॉन AE हो गया, समझ में आई बात? और तो फिर इसको भी उल्टो, OC अपॉन AO। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट को ध्यान से देखो और सेकंड को ध्यान से देखो, क्या चीज़ मिलेगी तुम्हें? DE अपॉन AE, और यहाँ भी DE अपॉन AE। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों बराबर होंगे ब्रो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड DO अपॉन BO इक्वल टू OC अपॉन AO। अब भी बात नहीं बनी, मज़ा नहीं आया अभी भी, क्योंकि हमें चाहिए कुछ, मिल कुछ रहा। चाहिए क्या? AO अपॉन BO, AO अपॉन BO। तो मेरे भाई इसको घुमा के लिखो ना, AO को यहाँ पहुँचाओ, AO अपॉन BO हो जाएगा, और DO को इसके नीचे पहुँचा दो, और इस CO लिख दो जैसे लिखा हुआ। तो देखो मिल गया हमें AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। OC को CO लिख दो, क्या दिक्कत है? तो हैंस प्रूव। हाँ भाई मेरे शेरों, अभी हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 9 ट्रापीजियम से वो प्रूव किया था हमने कि वो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। मतलब बिल्कुल अभी ये तो किया है हमने, ट्रापीजियम दे रखा है तो ये प्रूव करना था। अब इसमें उल्टा प्रूव करो, बिल्कुल बिल्कुल ही तो उल्टा हो गए। AO अपॉन BO दे रखा है, CO अपॉन DO प्रूव करो। तो सबसे पहले तो मैं फिगर भी बनाऊंगा। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, शो दैट ABCD इज अ ट्रापीजियम। तो कोई क्वाड्रिलेटरल बना लो, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ट्रापीजियम की शेप में बना लो जब ट्रापीजियम ही प्रूव करना है तो। ठीक है, अब ये मत कह देना कि ट्रापीजियम बना लिया तो ट्रापीजियम हो गया। ट्रापीजियम की प्रॉपर्टी प्रूव करो, ठीक है ना? ABCD ट्रापीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? AB जो होता है वो पैरेलल होता है DC के। समझ में आई बात? तो हमें जनरली हमें प्रूव क्या करना है ना, टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? AB इज़ पैरेलल टू DC, ये प्रूव करना है हमें। ट्रापीजियम में यही होता है एक चीज़ बस, AB पैरेलल होती है DC के। ठीक, चलो ऐसे ही लिख दो जैसे तो हम लिखते हैं। गिवन लिखते हैं हम सबसे पहले, हम लिखते हैं फिर टू प्रूव, और हम फिर क्या पता पिछले अभी जो 9th क्वेश्चन कराया ना मैंने, उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं बताया तुम्हें, कंस्ट्रक्शन भी लिख दियो या फिर वो क्वेश्चन में लिख दियो प्रूफ के अंदर, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन गिवन टू प्रूव। पहले गिवन देखो क्या है, ABCD अ क्वाड्रिलेटरल इज ए क्वाड्रिलेटरल, पूरा लिखियो क्वाड्रिलेटरल, जिसके डायगोनल हैं इंटरसेक्ट करते हैं O पे, सच दैट AO हैं AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। जो डायगोनल है ना ये इंटरसेक्ट करते हैं O पे। टू प्रूव क्या करना है? ABCD इज अ ट्रापीजियम। देखो पीछे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया, हमने एक लाइन खींची थी ऐसे OE, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करी थी, कंस्ट्रक्शन OE ऐसे लिख दिया, OE हैज़ बीन ड्रॉन।
ओई ड्रॉ की गई है हमारे द्वारा, ओई हैज़ बीन ड्रॉन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करी थी। तो हमने उससे प्रूव किया था, ट्रेपीजियम से ये प्रूव किया था। अब इस चीज़ से हमें ट्रेपीजियम प्रूव करना है। तो मुझे एक चीज़ बता दो बस तुम, मुझे ट्रेपीजियम के लिए क्या प्रूव करना है? मुझे यही तो प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू डी सी, यानी कि दैट इज़ ए बी पैरेलल टू डी सी प्रूव कर दूंगा तो ट्रेपीजियम आ जाएगा मेरा। इतना सा को तो क्वेश्चन है, लेकिन मैं ए बी पैरेलल टू डी सी प्रूव कैसे करूँगा वो है मेरे ऊपर। अब मेरे ऊपर है सब। तो मैंने ये लाइन खींच दी, तो मुझे इस ट्राइंगल से मुझे क्या मिल रहा? मुझे इस ट्राइंगल से मिल रहा इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल से मुझे मिल गया ई ओ पैरेलल टू ए बी, खींची मैंने लाइन, ओ ई हैज़ बिन ड्रोन पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल खींची मैंने लाइन, ए बी के पैरेलल। लेकिन मुझे ये नहीं पता है डी सी इसके पैरेलल है या नहीं। और जो मुझे ये भी पता चल जाता कि डी सी भी ई ओ के पैरेलल है और ई ओ ए बी के पैरेलल है, तो फिर ये दोनों पैरेलल नहीं हो जाती। तो इसलिए सिर्फ मुझे इतना पता है कि ये जो ई ओ है ना, ये ए बी के पैरेलल है, करेक्ट। ये देखो लिख दिया मैंने, ई ओ इज़ पैरेलल टू ए बी। तो कौन सी वो लगेगी इसमें? प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, डी ई अपॉन ए ई, देयरफॉर डी ई अपॉन ए ई इक्वल होगा किसके? डी ओ अपॉन बी ओ। समझ में आई बात? अब डी ओ अपॉन बी ओ के पैरेलल से फर्स्ट मानो। मुझे असल में प्रूव क्या करना है? अगर मैं ये वाली लाइन ए ई ओ पैरेलल है ए बी के, चलो पहले तो मुझे ये बताओ इस छोटे से खाने में, जब x बराबर 5 है और y बराबर भी 5 है, ये दोनों बराबर हैं, तो x बराबर y होगा नहीं होगा? तो ऐसी पैरेलल का हिसाब है। जब ए बी पैरेलल है किसके? ए बी सी डी के पैरेलल है, और ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के। ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब नहीं डी सी नहीं डी ई, तो सी डी और डी ई पैरेलल होंगी। समझ में आती है बात? तो मुझे इस क्वेश्चन में मेन क्या है, मेरा एम है ए बी को डी सी के पैरेलल प्रूव करना। तो मैं चाहता हूँ ई ओ को ए बी के पैरेलल तो है ही, अब ई ओ को मैं डी सी के पैरेलल और बना दूँ। ई ओ को डी सी के पैरेलल बनाना है मुझे। समझ में आई बात? मैं तुम्हें यहाँ ध्यान से बत्ती बना के डाल लो भाई से। मुझे क्या करना है, मुझे ये मैं तुम्हें लिख रहा हूँ सिर्फ ताकि तुम जब पढ़ो तो याद आए। मुझे ई ओ को डी सी के पैरेलल बनाना है। जैसे ही ई ओ डी सी के पैरेलल आएगी तो क्या चीज़ बनेगी? मतलब मुझे ई को डी सी के पैरेलल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ए ओ अपॉन सी ओ लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ये लाना है मुझे कहीं ना कहीं से। तो अब मैं कैसे लाऊं? देखो अब मैं इससे लाऊंगा। इस वाले ट्राइंगल में मैंने क्या किया, ई ओ पैरेलल टू ए बी, तो डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ, ये आया। अब देखो ए ई अपॉन डी, इसको उल्टा करके लिखो क्योंकि मुझे ये चीज़ लेके आनी है, ए ई अपॉन ई डी लाना, तो इसको उल्टा करके लिखो ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू, इनको भी पलट के लिखो बी ओ अपॉन डी ओ। इसे मानो फर्स्ट मान लो इसे। चलो अब आती है बात ए ओ अपॉन सी ओ पे। अब एक काम कर लो, अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, इस वाले ट्राइंगल में उसने दे क्या रखा है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ दे रखा है उससे। अब उसका यूज़ करो, सिंस ए ओ अपॉन बी ओ बराबर क्या है, सी ओ अपॉन डी ओ। देखो यहाँ चीज़ देखो ध्यान से, मुझे बी ओ अपॉन डी ओ एक तरफ मिल रहा, तो यहाँ से मैं बी ओ अपॉन डी ओ ले लूँगा। कैसे ले लूँगा? इस बी ओ को तो ऊपर भेजो और सी ओ को नीचे ले आओ ऐसे। तो ए ओ अपॉन सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, इसे मानो सेकंड।
फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड में क्या देखो, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ, ये देखो दोनों इधर हैं तो ये वाले बराबर हो जाएंगे। ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। जब ये चीज़ मिल गई हमें, ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए अपॉन सी ओ, ए ई अपॉन डी इक्वल टू ए अपॉन सी ओ, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ई ओ इज़ पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ई ओ इज़ पैरेलल टू डी सी। जब ई ओ डी सी के पैरेलल है और हमने लाइन खींची थी शुरू में ई ओ पैरेलल टू ए बी, सिंस ई ओ पैरेलल टू ए बी एंड ई ओ पैरेलल टू डी सी, यहाँ से तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगी, देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, हैंस ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपीजियम।